और अगली बड़ी खबर कोचिंग सिटी कोटा से बता दें, दिवाली के बाद शुरू होगी क्लासरूम कोचिंग की पढ़ाई। 16 नवंबर के बाद किसी भी दिन यहां कक्षाएं शुरू की जा सकती है। अब तक 25,000 से अधिक स्टूडेंट्स कोटा आ चुके हैं। कोचिंग संस्थानों में भी कोविड गाइडलाइंस का खास तौर पर ध्यान रखने के लिए तैयारियां की जा रही है। देखिए, स्टूडेंट्स भी वापस लौटने लगे हैं। कोटा में स्टूडेंट्स लौटने लग गए हैं। ऑफलाइन कोचिंग शुरू होने वाली है दिवाली के बाद। बहुत बड़ी खबर। और कुछ चूंकि कोटा में कोरोना के चलते तमाम कोचिंग संस्थाओं के छात्र जो थे वो अपने अपने घर लौट चुके थे। इसके बाद अब 25,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स कोटा वापस आ चुके हैं। इसी के तहत कोचिंग सिटी कोटा से ये बड़ी खबर कि दिवाली के बाद क्लासरूम कोचिंग की पढ़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। 16 नवंबर के बाद किसी भी दिन तमाम कोचिंग संस्थाएं अपनी कक्षाएं शुरू करना चालू कर देंगे, बता दें। और इसी खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ मौजूद है। भंवर, चूंकि काफी समय से कोरोना के चलते कोटा में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके बच्चे जो अपने घर वापसी कर चुके थे, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कोचिंग संस्थान कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी तरह से तैयार है बच्चों की क्लासें लगाने के लिए? बिल्कुल तैयार है। और कोटा के लाखों लोग ही नहीं बल्कि देश भर के जो लाखों अभिभावक और छात्र हैं उनके कान भी पिछले कई महीनों से इस खबर को सुनने के लिए तरस गए थे। और आज ये बड़ी खबर हम पूरे भारत को देना चाहते हैं कि कोटा की जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं वो करीब 6-7 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाली है। और कोचिंग संस्थानों में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेनूरी पसर गई थी, एक तरह से सन्नाटा पसर गया था, वहां पर भी चहल पहल बढ़ गई है। कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कोचिंग, और अर्थव्यवस्था भी बेदम होती जा रही थी कोचिंग के बंद होने की वजह से। मैं फिलहाल एक कोचिंग संचालक से आपकी बात करने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ नीतीश जी हैं, एलन के प्रतिनिधि। तो नीतीश जी, एक बार फिर से ऑफलाइन कोचिंग शुरू होने की उम्मीद बंद गई है, क्या तैयारियां? इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ पे जो क्लासरूम भी बच्चों के जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से डिज़ाइन कर दिए गए हैं, और जो गेट पे थर्मल जो स्कैनिंग और सैनिटाइज की व्यवस्था, बाकी सारी जितने भी जो सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन के माध्यम से हमारे पास आएगी वो सब व्यवस्था के लिए कोटा तैयार है। नीतीश जी, 25,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अगर कोचिंग क्लासेस शुरू होती है दिवाली बाद तो एक साथ हजारों विद्यार्थी आएंगे, चैलेंजिंग नहीं होगा सब कुछ मेंटेन कर पाना? नहीं, इसके लिए पूरी तरह से हमारा प्लान इस तरह से है कि बच्चों को हम अलग अलग शिफ्ट में बुलाएंगे और अल्टरनेट डेज पे भी उनकी क्लासेस लगेगी, और एक साथ बैच छूटने का और एक साथ बैच को बुलाने का वो नहीं रखेंगे। अलग अलग टाइमिंग के अनुसार उनका होगा शेड्यूल। तो कोचिंग में भी बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ अभिभावक भी हैं, कुछ हॉस्टल संचालक भी हैं, और इन सब लोगों को लंबे अरसे से एक प्रतीक्षा थी कि कब कोटा में कोचिंग शुरू। अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो हॉस्टलों में तो स्थिति ये थी कि कुछ हॉस्टल संचालकों के तो सुसाइड करने तक के हालात बन गए थे। कोचिंग फिर से शुरू होने जा रही है, कितनी बड़ी खबर कोटा के लिए, खासकर हॉस्टल संचालकों के लिए? बहुत खराब इसमें जो 7 महीने का समय बीता है, बहुत ही बुरी स्थिति में बीता है। कई हॉस्टल मालिक तो सुसाइड भी कर चुके हैं इस बारे में, और अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर नहीं खुलता तो और स्थिति खराब हो जाएगी। लोगों की इंस्टॉलमेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्टलों के नए नए हॉस्टल सब बने हुए हैं, तो इसका भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है अभी कोचिंग खुलने वाले हैं तो क्या हॉस्टल में क्या तैयारियां, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, सैनिटाइजिंग मेंटेन करना पड़ेगा? जी हाँ, सारी तैयारियां हॉस्टल की हो गई हैं, सारे हॉस्टल सैनिटाइज हो गए हैं, और हर जगह जो है हैंड वॉश की सुविधा हो गई है, सैनिटाइजर का सब हो गया है, मास्क सब सारे पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए, स्टूडेंट्स भी वापस लौटने लगे हैं। कोटा में स्टूडेंट्स लौटने लग गए हैं। ऑफलाइन कोचिंग शुरू होने वाली है दिवाली के बाद। बहुत बड़ी खबर। और कुछ प्रतिक्रियाएं कोचिंग छात्रों की भी लेते हैं। इंतजार था ऑफलाइन कोचिंग का, ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे थे? जी सर, ऑफलाइन क्लासेज में तो सही रहता है, ऑनलाइन में वो ऐसे सही तो है लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है इससे। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑनलाइन पढ़ाई में क्या वैसे मोमेंटम नहीं बन पाता था या बन पाता था? जी नहीं सर, ऑफलाइन क्लास में अच्छी मोमेंटम रहती थी, टाइम का मैनेजमेंट अच्छा होता था। इसमें जो है कुछ गैप होते हैं तो दिक्कत आती है बीच में। तो कितना बड़ा इंतजार था फिर से कोचिंग शुरू होने का? सर, कोचिंग शुरू होने का तो बहुत ज़्यादा इंतजार था। अभी स्थिति इतनी ख़राब है कि 6 महीने से हॉस्टल की किस्त भी नहीं जाग रही हमारी। हम तो इसी पर निर्भर है। सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं सर। हम जो भी सरकार कह रही है वो सारी परिस्थिति सब निर्भर है। हम पूरा साफ सफाई का पूरा ध्यान है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके कोचिंग खोल दें। आप कहाँ से आए हैं और क्या अपने बच्चे को लेकर के एडमिशन के लिए? मैं जोधपुर से आया हूँ, मेरे बच्चे को लेके आया हूँ एलन में पढ़ाने के लिए, और वहाँ घर पे था, ऑनलाइन फीस भी भर रखी थी, ऑनलाइन उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ ले आए, फीस भर रखा है ऑफलाइन में।
अभी जब क्लासेस शुरू होगी उसका हम इंतजार करें। चलिए, तो देखिए एक लॉन्ग शॉट मेरे साथी कैमरामैन रामेश्वर आपको दिखाएंगे। कोटा कोचिंग की रौनक लौट गई है। करीब 25,000 कोचिंग छात्र कोटा लौट चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से 1 लाख के पार एडमिशन का आंकड़ा जा चुका है और लंबे समय से कोटा कोचिंग एरियाज में जो सन्नाटा पसरा था वो अब सन्नाटा टूटने वाला है और एक बार फिर से कोटा की अर्थव्यवस्था कुलांचे भरने वाली है। और न सिर्फ कोचिंग बल्कि कोचिंग पर आश्रित जितने तरह के कारोबार है उन सब लोगों को, कोटा के स्थानीय निवासियों को फिर से ऑफलाइन कोचिंग शुरू होने की उम्मीदें थी और वो सारी उम्मीदें पूरी होने जा रही है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत डाउट क्लासेस जो हैं वो पहले से चल रही थी और अब कोचिंग क्लासेस जो है वो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो भी शुरू होने की तैयारी है। जी हमारी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।